हे गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार सिकंदर को पता चल चुका होता है कि तमन्ना बेगम ठीक नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है, तो वो दिल अवेज़ के पास जाता है और उसे साफ अल्फाज में मना कर देता है। उससे कहता है कि आज के बाद तुम इस औरत के साथ नहीं मिलोगे। क्या दिल अवेज़ सिकंदर की बात मानकर तमन्ना बेगम से दोबारा मुलाकात करेगी या नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने जा रहा है। मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अगर दिल अवेज़ दोबारा तमन्ना बेगम को मिलती है तो उसके बाद सिकंदर का क्या रिएक्शन आएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दिल अवेज़ जाती है तमन्ना बेगम के डेरे पर, उधर उसके साथ मुलाकात करती है, लेकिन जब मुलाकात करके वापस आती है तो तमन्ना बेगम उसके मुकम्मल तौर पर पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि वो अब हर सूरत में दिल अवेज़ को सिकंदर से जुदा करवाना चाहती है। वो उसके घर आती है, जैसे दिल अवेज़ उसे देखती है तो दिल अवेज़ डर जाती है, क्योंकि पहले भी जो दिल अवेज़ की सास होती है दिल अवेज़ के ऊपर तरह तरह की बातें कर चुकी होती है कि आपके घर मेहमान आते हैं आपको मिलने के लिए, आप हमें बताते नहीं हो। तो इस वजह से दिल अवेज़ डर की वजह से तमन्ना बेगम को मना कर देती है। उससे कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये कम अज़ कम आप मुझे बताती तो सही जहाँ पर आ रही थी। तो जब तमन्ना बेगम उसका डर देखती है तो मज़ीद उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम इसी तरह डरती रही बहादुर नहीं बनी या बहादुर बनने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम बहादुर बनोगी तो तब जाकर अपना तुम हक मान पाओगे। जब दोनों इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो इतने में सिकंदर भी आ जाता है वहाँ पर। तमन्ना बेगम उससे ये भी कह रही होती है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ देती रहूँगी, मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूँगी। जब सिकंदर अंदर एंट्री करता है तो तमन्ना बेगम फ़ौरन देखती है तो उसकी जो ज़बान होती है वो चुप लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि जब सिकंदर आएगा हमें देखेगा तो थोड़ा बहुत सिकंदर को भी शक होगा। तमन्ना बेगम सिकंदर को सलाम करती है, दिल अवेज़ की तरफ मुखातिब होता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि ये औरत कौन है और इस यहाँ पर ये क्या करने के लिए आई है। तो तमन्ना बेगम उससे कहती है कि जैसे मुझे पता चला कि दिल अवेज़ की शादी हुई है या आप दोनों की शादी हुई है, क्योंकि मैं इसकी दूर की रिश्तेदार हूँ और मौके पर मैं उस वक़्त नहीं पहुँच सकती थी, तो इस वजह से मैं इससे यहाँ पर अब मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। तो वहाँ पर दिल अवेज़ भी हाँ में हाँ मिला रही होती है। तो तमन्ना बेगम कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। जो सिकंदर होता है उसको शक होना शुरू हो जाता है कि ये लड़की या ये औरत यहाँ पर किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं आती। वो दिल अवेज़ को वार्निंग दे देता है, उससे मना कर देता है, उससे कहता है कि ये औरत ठीक नहीं है, इसका जो काम काज है या इसका बात करने का अंदाज़ है ये ठीक नहीं है, आज के बाद तुम इसके साथ मुलाकात नहीं करोगे। ये बात जब दिल अवेज़ को सिकंदर करता है तो उसका वहाँ पर दिल अवेज़ खामोशी के साथ जो होती है वो सिकंदर की बातें सुन लेती है और उससे कहती है कि ठीक है मैं इसके साथ दोबारा मुलाकात नहीं करूँगी। जब फरिया और काशान की रिश्ते की बात जो ख़त्म हुई थी और फरिया को काशान की माँ ने बुरी तरह उसके ऊपर तांस किए थे, बातें किए थे, तो उस दिन से फरिया ने काशान के लिए नफ़रत जो है मज़ीद बढ़ा दी है। फरिया और काशान का आमना सामना होता है तो फरिया फ़ौरन काशान के ऊपर तांस करती है, उससे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा गिरे हुए लोग हो और इतनी ज़्यादा गिरे हुए लोग हो कि इससे ज़्यादा कोई और गिर भी नहीं सकता। अगर हम लोग आप लोगों के साथ ना होते तो हो सकता है कि आज तुम रोडों के ऊपर भूख की वजह से धक्के खा रहे होते। ये बातें फरिया काशान को बिल्कुल सही तरह कह रही होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर काशान को और काशान की माँ को जो इज़्ज़त या वैल्यू मिली है वो सिर्फ़ और सिर्फ शाप कुतुबुद्दीन की वजह से मिली है। लेकिन जब यहाँ पर काशान की माँ ने शाप कुतुबुद्दीन के ऊपर तांस किए, उससे एक बेइज्जती का निशाना बनाया, उसकी खूब इंसल्ट की, तो वहाँ पर फिर शाप कुतुबुद्दीन को भी एहसास हो गया कि देखो कि मुश्किल वक्त में जो होते हैं वो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। फरिया खूब गुस्सा करती है। फरिया वैसे भी उसको गुस्सा करना चाहिए था, क्योंकि फरिया नहीं चाहती, वो उस काशान के साथ शादी करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि अगर मेरी शादी हो तो वो सिकंदर के साथ। तो इस वजह से मज़ीद काशान के दिल में फरिया गुस्सा डलवाना चाहती है। तमन्ना बेगम फिर से बार बार दिल अवेज़ को कॉलें करती है, उसको मुलाकात का कहती है। दिल अवेज़ तो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, लेकिन तमन्ना बेगम उससे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई अगर तुमने बात करने की कोशिश ना की तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँ, जो कुछ तस्वीरें हो सकता है उसे
दिखाने के लिए वहाँ पर मुलाकात करवाती है। तो दिल अवेज़ भी उसकी बात मान जाती है, वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर मुलाकात करते हैं। दिल अवेज़ तमन्ना बेगम को कह रही होती है कि जब से आपको सिकंदर ने देखा है तो उस दिन से सिकंदर के जो दिल में आपके लिए नफ़रत आ चुकी है या आप उससे अच्छी नहीं लगनी शुरू हो चुकी हो। तो तमन्ना बेगम अंदर से तो बड़ी खुश होती है, वो तो यही चाह रही होती है कि ये ऐसा हो और सिकंदर को ऐसी मैं लगूं ताकि सिकंदर और दिल अवेज़ के बीच में जो है वो नफ़रत पैदा की जा सके। वहाँ पर अचानक जो होता है सिकंदर भी रेस्टोरेंट में आया होता है दोस्त के साथ, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो दिल अवेज़ के ऊपर नज़र पड़ती है और साथ में उस औरत के ऊपर भी नज़र पड़ती है। तो सिकंदर की जो जहन में होते हैं अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि भाई ये औरत क्या है या क्या चाहती है, कि फिर से मैंने जब दिल अवेज़ को मना किया तो दिल अवेज़ ने मेरी बात नहीं मानी और इस औरत को मिलने के लिए आई है। ये औरत किसी मकसद के लिए यहाँ पर दिल अवेज़ के पीछे ज़रूर पड़ी हुई है। दिल अवेज़ भी उसे देखती है, दिल अवेज़ भी परेशान होती है क्योंकि दिल अवेज़ को सिकंदर ने मना भी किया हुआ था कि आपने दोबारा इस औरत के साथ नहीं मिलना। ये दोनों घर जाते हैं, वहाँ पर सिकंदर दिल अवेज़ के ऊपर बड़ा गुस्सा करता है, उसके ऊपर तांस करता है, उससे कहता है कि भाई तुम्हें आखिरकार मसला क्या है, तुम इसके साथ मुलाकात क्यों कर रही हो। तो दिल अवेज़ भी उसे बता देती है, उससे कहती है कि आपकी तस्वीरें उसने मुझे दिखाई थी या आपको और फरिया को उसने देखा तो वहाँ पर उसने तस्वीरें बना ली थी। तो सिकंदर उससे कहता है कि अच्छा तो फिर तुम क्या मेरी जासूसी करवाने के लिए ये सब कुछ कर रही हो या तुम मेरे पीछे हर वक्त उसे लगा कर रखे हुई हो कि जो मैं काम करता हूँ या जहाँ जाता हूँ आपने उससे रिपोर्ट लेनी है। तो दिल अवेज़ मानने से साफ इनकार कर रही थी, उससे कहती कि सिकंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतनी भी बुरी नहीं है, ये अच्छी है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आप लोगों को देख गया था और उसके बाद उसने मुझे तस्वीरें भेज दी थी, ऐसा कुछ इसमें गलत तो नहीं है। लेकिन सिकंदर उसे वार्निंग दे दे तो उससे कहते हैं कि भाई एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने दोबारा उसके साथ मुलाकात की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये औरत आपके साथ सिर्फ और सिर्फ किसी मकसद में आई हुई है और आपके और बीच में एक गलत ऐसी चीज़ पैदा करना चाहती है जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में हमेशा के लिए नफ़रतें पैदा हो जाएं। बस मैं आपको यही कहूँगा कि दोबारा आपने इस औरत के साथ मुलाकात नहीं करनी और ये औरत ठीक नहीं है। ये बातें सारी जो होता है सिकंदर दिल अवेज़ को बिल्कुल करेक्ट कह रहा होता है, ठीक कह रहा होता है, लेकिन दिल अवेज़ भी सिकंदर की कहाँ बातें मानती है, वो भी उससे बार बार जवाब दे रही होती है, उससे कह रही होती है कि भाई ये औरत ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा अपनी है और मेरे बारे में ये कभी भी गलत नहीं सोच सकती। अपनी माँ को बार बार कहती है, उससे कहती है कि माँ जी मुझे पता है या मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सिकंदर उस नौकरानी औरत के साथ कभी भी खुश नहीं है या दिल अवेज़ के साथ कभी भी खुश नहीं है, वो किसी मजबूरी की वजह से उसके साथ रह रही है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं उससे तलाक दिलवा कर रहूँगी और मैं सिकंदर के साथ शादी करूँगी क्योंकि सिकंदर मेरे साथ ही मोहब्बत करता है। उसकी माँ इस बात पे खुश तो हो जाती क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती है, लेकिन ऐसा कोई नया से फिर से प्लान तैयार करेंगे या ऐसी गेम चलेंगे कि इसका दिल अवेज़ और सिकंदर के बीच में नफ़रत पैदा हो जाएगी क्योंकि रुशनारा बेगम अकेले में कुछ भी नहीं कर सकती। शाप कुतुबुद्दीन तो पूरी सपोर्ट कर रहा है उसकी, तो हो सकता है कि जहाँ पर ये दोनों तमन्ना को इस्तेमाल करें और उसको अपने साथ मिलें और फिर शाप कुतुबुद्दीन हो गया और सिकंदर हो गया, इनके दिलों में नफ़रतें पैदा की जा सकें। सिकंदर की माँ भी सिकंदर को बार बार समझाती है, वो हर वक्त घर में माहौल देखती है कि इनके जो बीच में आपस में जो है इख्लाफात बढ़ते जा रहे हैं, कि इनका आपस में जो माहौल है ये ठीक नहीं है, तो वो सिकंदर को समझाने की कोशिश भी करती है, लेकिन सिकंदर उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता या ना उसकी किसी बात को मानता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दिन बताना है कि आपको क्या लगता है कि दिल अवेज़ जो काम कर रही है, तमन्ना बेगम को मिल रही है सिकंदर के बार बार मना करने के बावजूद भी, क्या इस तरह एक औरत को या एक बीवी को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि शौहर है उसका हक बनता है और उसे किसी भी चीज़ पे मना करे तो उसका हक है कि वो उस चीज़ से मना हो जाए, लेकिन दिल अवेज़ इसकी किसी बात को नहीं मानती और ना ही ऐसी बात को कोई सीरियस लेती है। तो अब जो सिकंदर का एक्शन है वो क्या आना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।